नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरीश शर्मा में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का जो नया टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का जो CBSE टर्म 2 एग्ज़ाम है उसके सिलेबस में एक संदेश लेखन। तो संदेश लेखन पढ़ेंगे हम आप। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम संदेश लेखन का मतलब समझ लेते हैं कि आखिर संदेश लेखन होता क्या है। देखो, संदेश क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति हमारे पास नहीं होते और हम अपने भावों और विचारों को उन तक पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे, संदेश भेजेंगे। जब वो हमारे पास नहीं होगा तो हम दूर बैठे हुए व्यक्ति के पास क्या भेजेंगे, संदेश भेजेंगे। और प्राचीन काल में संदेश भेजने के बहुत से तरीके होते थे। कबूतरों के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे और भी बहुत से माध्यम थे जिनके माध्यम से संदेश भेजे जाते थे। आजकल जो ज़माना है वो डिजिटल का। आजकल आपको पता होगा कि संदेश बहुत तरीके से भेजे जाते हैं और मिनटों में क्या, चुटकियों में संदेश पहुंच जाते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास। जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, मेल है, बहुत से ऐसे संसाधन बन गए हैं जिसके द्वारा जो संदेश है एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए हम संदेश लेखन का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो संदेश है उसका अर्थ समझ लेते हैं। संदेश का मतलब क्या होता है। संदेश शब्द है उसका क्या अर्थ होता है। संदेश का मतलब होता है खबर या फिर समाचार। संदेश का मतलब होता है खबर या समाचार, यानी हमारे जो खबर है या जो समाचार है वो हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। अब देखो, जो संदेश होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस तरह के संदेश होते हैं और कैसे भेजे जाते हैं। तो संदेश जो मुख्य रूप से आपके जो कक्षा के अंदर जो सिलेबस के अंदर है वो मैं आपको बता देता हूँ। संदेश कौन कौन से होते हैं। जो इम्पोर्टेंट संदेश होते हैं वो होते हैं जो शुभकामना से संबंधित होते हैं। जैसे हम किसी को बधाई देते हैं तो वो संदेश हो जाएंगे, शुभकामना वाले हो जाएंगे। शुभकामना के साथ साथ मान लीजिए कोई त्यौहार या पर्व है तो उसके भी संदेश होते हैं, उसको भी हम भेजते हैं, पर्व और त्यौहार के। और जो मुख्य रूप से संदेश होते हैं वो होते हैं शोक संदेश। अगर किसी व्यक्ति को, किसी के परिवार में अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है तो उनके जो संदेश भेजे जाते हैं वो होते हैं शोक संदेश। तो आइए संदेश जो है, संदेश का जो विस्तार से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुभकामना वाले संदेशों को पढ़ेंगे और फॉर्मेट बनाना सीखेंगे कि शुभकामना के संदेश वो किस तरह से भेजे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखिए आजकल जो सबसे पहले जन्मदिन आते रहते हैं हमारे दोस्तों के या हमारे परिचितों के बहुत से, तो हम सबसे पहले जन्मदिन की शुभकामना देते रहते हैं, हैप्पी बर्थडे का मैसेज वगैरह भेजते रहते हैं। तो आज हम जन्मदिन का एक फॉर्मेट तैयार करते हैं जिसमें हम अपने दो मित्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ऐसा एक फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है और ऊपर हेडिंग के ऊपर लिखना है कि किस पर आप बना रहे हो। तो मैंने जैसे जन्मदिन पर शुभकामना संदेश, तो हम जन्मदिन पर शुभकामना संदेश भेज रहे हैं तो जन्मदिन पर शुभकामना संदेश। इसके बाद हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं पंक्तियाँ जो जन्मदिन को विश करने के लिए। जैसे मैंने डाली है कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। इस तरह से आप कोई भी पंक्ति डाल सकते हैं और नहीं डालोगे तब भी उसमें चलेगा। लेकिन अगर आप ऐसी पंक्तियाँ डालते हो तो वो संदेश से और ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। उसके बाद इस साइड में आपको दिनांक लिखनी है, जिस डेट में आपका एग्जाम में अगर पूछा जाए तो अगर एग्जाम की डेट है तो वो डाल देना है, नहीं फिर अपनी तरफ से कोई भी आप डेट उसमें मेंशन कर सकते हो। फिर नीचे टाइम लिख देना है। अगर क्वेश्चन पेपर में अगर किसी बच्चे का नाम दिया हुआ है, किसी मित्र का नाम दिया है तब तो वो मित्र का नाम देना है, नहीं हम अपनी तरफ से कोई भी नाम उसमें जोड़ सकते हैं। जैसे प्रिय अर्पित, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इतना सबको पता है कि हम जब भी जन्मदिन का जो मैसेज भेजते हैं सबसे पहले ये लिखते हैं कि आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रिय अर्पित, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहे, यही ईश्वर से मेरी कामना है। फिर नीचे नाम आ जाएगा जो संदेश भेज रहा है। इस तरह से हम जन्मदिन का जो है शुभकामना का संदेश इस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। इसमें कुछ भी आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की है। थोड़ा सा समझ लोगे तो आप कोई भी मैसेज है, कोई भी संदेश है हम बना सकते हैं, कोई भी संदेश भेज सकते हैं। तो इस तरह से है वो जन्मदिन का शुभकामना का संदेश है। तो आइए शुभकामना संदेश के बाद में हम दूसरा एक फॉर्मेट तैयार करते हैं जिसमें दूसरा संदेश तैयार करते हैं। एक हम शोक संदेश तैयार करते हैं, एक शुभकामना का हो जाएगा, फिर दूसरा शोक संदेश है, उससे आपको सारे संदेश है वो समझ में आ जाएंगे। अब देखो, पहले जो हमने देखा था वो था शुभकामना संदेश। अब है जो दूसरा है शोक संदेश। जैसे किसी मित्र है, मित्र के पिताजी का निधन हो गया है तो हमें उन्हें सांत्वना देने के लिए एक शोक संदेश भेजना है।
तो आइए हम देखते हैं शोक संदेश का फॉर्मेट किस तरह से तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चौकोर फॉर्मेट बना लेना है, उसके बाद ऊपर लिख देना है शोक संदेश। फिर उसी जो पहले संदेश लिखा था उसी की तरह दिनांक डाल देनी है ऊपर, दिनांक के बाद समय डाल दिया, समय के बाद अब देखो अगर संदेश के अंदर आपको दिया हुआ जाए कि कितने शब्दों में लिखना है, 40 शब्दों में लिखना है या 60 शब्दों में लिखना है, तो आपको शब्द की सीमा को ध्यान में रखते हुए संदेश तैयार करना है। तो उसके बाद में लिखना है, अगर किसी मित्र का नाम दिया हुआ तब तो नाम लिख दो, अगर नाम नहीं लिखा हुआ है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रिय मित्र, फिर सप्रेम नमस्ते, यहाँ तक तो सब लिख ही सकते हैं। इसके बाद आपके पिताजी का स्वर्गवास का समाचार जानकर बहुत दुख हुआ, यानी हमें पता चला है कि आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो हमें बहुत दुख हुआ है, लेकिन जन्म और मृत्यु तो प्रकृति का अटल नियम है, इसे कोई नहीं रोक सकता। यही सोचकर धैर्य धारण करें, इस दुख की बेला में हम लोग आपके साथ हैं। भगवान दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे, और नीचे मित्र का नाम आ जाएगा जो संदेश भेज रहा है, जैसे मैंने लिखा है अभिषेक। अगर क्वेश्चन पेपर में नाम नहीं दिया हुआ हो तब तो हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं, और अगर नाम दिया हुआ है तो वही लिखना है। तो देखिए इसमें कोई भी जो लाइनें लिखी हैं कोई भी रटा मारने वाली लाइन नहीं है, बस अपने विवेक से ही ये लाइनें लिखनी है। हम और भी इसमें कुछ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें शब्द सीमा का ध्यान रखना है। तो जैसे हमने इसमें देखो ये जो प्रकृति का नियम है, हम एक दो बातें उसमें लिख देंगे कि जो जन्म और मृत्यु है वो ईश्वर के हाथ में है, ईश्वरी है, सब कुछ सर्वव्यापक है। और इसमें बहुत सी चीज़ें हम जोड़ सकते हैं, जैसे इसे जो संसार में है जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, ये सारे हैं जो ईश्वर के ही बनाए हुए नियम है, इसे हम कोई नहीं बदल सकते हैं। इस तरह से हम अपने मित्र को सांत्वना देने के लिए हम एक संदेश है वो तैयार कर सकते हैं, और इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं और एक दो लाइन और भी जोड़ सकते हैं, आपको घटा भी सकते हैं। लेकिन सबसे पहले है आपको जो जरूरी ध्यान में रखनी है वो है शब्द की सीमा। अगर शब्द सीमा आपको दी हुई आए तब तो उसी शब्द सीमा में लिखना है, नहीं आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। लेकिन संदेश लिखते समय हमें चीज़ें ध्यान भी रखनी है कि जो लिखते हैं वो ज़्यादा संदेश जो बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा लिखेंगे तब तो वो पत्र में आ जाएगा, इसलिए हमें पत्र की तरह बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, शॉर्ट में संक्षिप्त रूप में संदेश लिखना है। इसी के साथ जो संदेश का जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, जय भारत।